नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में बीआरएस दोबारा इख्तिदार पर आएगी, केटीआर का खिताब। रंगारेड्डी में सिंटेक्स प्लांट का संग बुनियाद। तेलंगाना हुकूमत की स्कीमें हर घर पहुंच रही हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में जजगियों की तादाद में गैरमामूली इजाफा। मुलुगु में मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताई तकरीब से हरीश राव का खिताब। शहर में गणेश जुलूस पुरअमन तौर पर जारी। रियासती वज़रा ने किया फिजाई मुआयना। पुलिस ओहदेदारों का जुलूसियों के साथ रक्स। शहर में मिलादुन्नबी सल्लम की महाफिल और जलसे। मक्का मस्जिद में मिलाद खुतबा। मुख्तलिफ मकामात पर आसार मुबारक की जियारत। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल। 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। वजीर IT व सनअत KT रामाराव ने दावा किया है, उन्हें पूरा यकीन है कि BRS पार्टी फिर से इख्तिदार पर आएगी। KTR ने जुमेरात को सिंटेक्स BAPL लिमिटेड के प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। इससे पहले KTR ने केटिक्स कंपनी का भी मुशाहिदा किया। KTR ने कहा 1200 करोड़ रुपए के मसारिफ से इस दूसरे प्रोजेक्ट का आगाज हुआ है। इस प्रोजेक्ट से यौमिया 7 लाख मलबूसात तैयार होंगे। रंगारेड्डी के सीतापुर में ये कंपनी कायम की जा रही है। इस प्रोजेक्ट से रास तौर पर 11,000 अफराद को रोजगार मिलेगा। KTR ने सिंटेक्स कंपनी के जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी और उन्हें मुमकिना ताउन का यकीन दिलाया। दिसंबर 2024 तक इसे मुकम्मल किया जाएगा। इस मौके पर रियासती वजीर सबिता इंद्र रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी के अलावा मुख्तलिफ महकमेजात के ओहदेदार मौजूद थे। गोयनका जी, हमारे इलेक्शन 2 महीने में है। हम जीत के आएंगे, वापस आएंगे और आप ही के पास आके यहाँ पे इनॉग्रेट भी करेंगे। हमें तो पूरा विश्वास है। ये बात इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि कंटिन्यूटी एक ऐसी चीज है। आज अगर आप देखते हैं, हम आपको यहां मिलने से पहले, आपके पास आने से पहले हम गए थे किटेक्स करके एक कंपनी है जो कि शायद 2-3 किलोमीटर की दूरी पे सीतारामपुर पे है। वहां पे आज वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं।
एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हासिल करने वाली एक दर्जा की कोशिश कर रहे हैं। वो 1.2 किलोमीटर लॉन्ग असेंबली लाइन, गारमेंटिंग फैक्ट्री, उनके पास अभी 250 एकड़ जमीन जो TSIC ने दिया सीतारामपुर में, उनको वहां हमने आज हैंड ओवर किया। करीब करीब 18,000 लोग काम करेंगे उस यूनिट में, और कुल मिला के वहां पे 250 एकड़ में वो उनका प्लान है कि 3.6 किलोमीटर लॉन्ग असेंबली लाइन लगाया जाए, और गारमेंटिंग और अपैरल की जो कि दुनिया के दूसरे नंबर पे हैं, वो आज किड्स और इन्फेंट अपैरल मैन्युफैक्चरिंग में दे आर द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। रियासती वजीर सेहत व फाइनेंस टी हरीश राव ने कहा, आज तेलंगाना हुकूमत की स्कीमें हर घर पहुंच रही हैं। हरीश राव ने मुलुगु जिले में मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज और 11-13 केवी के बरखी सब स्टेशन की संगे बुनियाद तकरीब में शिरकत की। हरीश राव ने इस मौके पर जलसे से खिताब करते हुए कहा, मुलुगु में मेडिकल कॉलेज का संगे बुनियाद था, यहाँ खुशाइन है। उन्होंने सवाल किया, अगर KCR नहीं होते तो क्या यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन पाता। हरीश राव ने कहा, मुलुगु से ही वजीर आला को कल्याण लक्ष्मी स्कीम शुरू करने का ख्याल आया था। आज तक बिला लिहाज मजहब शफाफ तरीके से कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत 12 लाख लड़कियों में 11,000 करोड़ रुपए तकसीम किए गए। किसानों के लिए रैतु बंधु, रैतु बीमा और कर्ज माफी जैसी स्कीमें शुरू की गई। वजीर सेहत ने बताया, मुलुगु दूसरा जिला है जहां सरकारी हॉस्पिटल में जजकियां ज्यादा तादाद में हुई हैं। उनका कहना था, मुलुगु जिले के लिए इजाफी डबल बेडरूम मकानात की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। हरीश राव ने कहा, घरेलू और टंडालू पंचायतें बनाने का सहरा भी वजीर आला KCR के सर जाता है। BRS पार्टी के रुकन कौंसिल के कविता ने कहा, खवातीन तहफुजात बिल की मंजूरी बीजेपी हुकूमत की मजबूरी थी। मीडिया से बात करते हुए कविता ने कहा, हमने खवातीन तहफुजात बिल के लिए जिद्दोजहद की, इसी वजह से मरकजी हुकूमत को इस बिल को मंजूर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। कविता ने यह भी कहा, हमें अफसोस है OBC खवातीन को इस बिल में उनका हक नहीं दिया गया। कविता का कहना था, खवातीन तहफुजात बिल को पोस्ट डेटेड चेक बना दिया गया है। उन्होंने सवाल किया, आखिर क्यों इस पर फौरी अमल नहीं किया जा सकता। थर्ड फ्रंट से मुतालिक सवाल पर कविता का कहना था, BRS कौमी सतह पर काम कर रही है और हम क़याल जमातों के साथ मिलकर भी हम आगे काम करेंगे। इंडिया इत्तेहाद के बारे में कविता का कहना था, कल तक ये इत्तेहाद बाकी रहेगा या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नहीं, हम तो BRS इटसेल्फ नेशनल लेवल पे हर एक इश्यू पे काम करने के लिए, हम नेशनल लेवल पे काम करने के लिए हमने डिसाइड किया है। तो हम अपना एजेंडा लोगों के सामने पेश करेंगे। जिन जिन पार्टियों को हमारे एजेंडा के साथ मिलती जुलती सहमति होगी, उनके साथ काम कर लेंगे। वो तो फ्यूचर की बात है। फिलहाल जो तेलंगाना का इलेक्शन हो रहा है, हमारा सारा फोकस उसी पे है। तब जाके महिला बिल बना है, ऐसा नहीं है किसी पार्टी का देन है। पहले तो बात यह है, अगर देन होता, 100% गिफ्ट होता, तो हम भी बहुत खुश होते। इसमें OBC महिलाएं नहीं है, उनका हक नहीं दिया गया, उनको पीछे छोड़ दिया गया। इस बात का हमें अभी भी अफसोस है। दूसरी बात यह है कि आज ये महिला रिजर्वेशन जो बिल दिया है, आज इमीडिएटली क्यों लागू नहीं करेंगे, क्यों लागू नहीं कर सकते? तो एक टोकनिज्म है मोदी जी से। इसीलिए मुझे लगता है बीजेपी पार्टी का जो रवैया है उसे देख के कि ये महिला बिल एक पोस्ट डेटेड चेक के जैसा है। आपने साइन कर दिया, अमाउंट डाल दिया, लेकिन तारीख नहीं डाला आपने। तो कब होगा आगे चल के रिजर्वेशन, कब लागू होगा, ये तो किसी को पता नहीं है। तो दिस इज अ वेरी वेरी बैड प्रेसिडेंट। महिलाओं को एक तरफ से आप बोल रहे हो कि हम आपके साथ हैं, हमने आपके लिए काम किया है, लेकिन उसका रियलाइजेशन महिलाओं को अभी नहीं मिल रहा है। तो इसे कैसे काउंटर करना है, क्या करना है, सारे पार्टियों से बात भी चल रही है। काफी सारे OBC नेता आ रहे हैं, कंटिन्यूअसली हर एक प्रदेश से मिल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि OBC वर्गों में भी चर्चा है, हमें आंदोलन करना चाहिए। तो हम तैयार है। BRS एज ए पार्टी, वी आर विथ OBC ऑफ दिस कंट्री, वी आर विथ वुमेन ऑफ दिस कंट्री। हिंदुस्तान में सब्ज इनकलाब के बानी और बाबाए सब्ज इनकलाब के नाम से पहचाने जाने वाले MS स्वामीनाथन चल बसे हैं। स्वामीनाथन की उम्र 98 साल थी। ज़राई शोबे की तरक्की के लिए स्वामीनाथन की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। तमिलनाडु में उनका देहांत हुआ। वज़ीर आज़म मोदी ने डॉक्टर MS स्वामीनाथन के देहांत पर अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर आज़म मोदी के अलावा कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर्स ने भी अजीम ज़राई साइंसदान को खराज पेश किया। दूसरी तरफ स्वामीनाथन की दुख्तर डॉक्टर सोमिया स्वामीनाथन ने बताया, उनके वालिद की सेहत गुज़िश्ता चंद दिनों से ठीक नहीं थी। वो बहुत ही खामोश तरीके से जुमेरात की सुबह दुनिया से रुखसत हो गए।
अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात तक भी वो किसानों की फलाह बहबूद के लिए कोशिशें करते रहे। दूसरी तरफ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी स्वामीनाथन की ज़र खिदमात को खराज पेश किया और उनके देहांत पर अफसोस का इजहार किया। शहर में मरकजी गणेश जुलूस पुरअमन तौर पर जारी है। जुमेरात की दोपहर बालापुर से गणेश जुलूस बरामद हुआ। मुख्तलिफ इलाकों से गणेश की मूर्तियां मरकजी जुलूस में शामिल होती गईं। जुलूसी मुख्तलिफ इलाकों से टैंक बंड की तरफ बढ़ रहे हैं। इम्कान है कि जुमेरात की दरमियानी शब से लेकर जुमे की सुबह तक भी मूर्तियों का विसर्जन जारी रहेगा। जुलूस में खवातीन की बड़ी तादाद देखी गई जो रक्स करती नजर आईं। पुलिस की तरफ से डीजे पर पाबंदी का दावा किया गया था, लेकिन तकरीबन मूर्तियों के साथ गाड़ियों पर, लारियों पर, ट्रकों पर डीजे बजता हुआ देखा गया। जुलूस पर कमांड कंट्रोल रूम से भी नजर रखी जा रही है। जुलूस की गुजरगाहों पर ट्रैफिक तहदीदात आयद हैं। रियासती वज़रा मोहम्मद महमूद अली और टी श्रीनिवास यादव ने टैंक बंड पहुंचकर जहां निमज्जन का मुआयना किया, वहीं डीजीपी अंजनी कुमार और कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद के हमरा फिजाई मुआयना किया। मुख्तलिफ महकमेजात की तरफ से जुलूस के लिए गैर मामूली इंतजाम किए गए थे। जुलूस की गुजरगाहों पर मौजूद मसाजिद पर पर्दे डाल दिए गए थे और वहां पर पुलिस के पिकेट्स भी तैनात देखे गए। गणेश के मरकजी जुलूस को पुरअमन बनाए रखने के लिए हुकूमत और पुलिस ने रहनुमाना खतूत जारी किए, जिसमें डीजे बजाना और दीगर बातों की ममानियत की गई थी। ऐसा महसूस होता है कि जिस पुलिस ने ये रहनुमाना खतूत जारी किए वहीं उसकी खिलाफ वर्जी की मुर्तकिब हुई हैं। मीरचौक पुलिस डिवीजन के तहत गणेश जुलूस के दौरान पुलिस के आला अहदेदार विजय कुमार, डी आनंद और उनके मातहतीन ने जुलूस के साथ, जिसमें डीजे शामिल था, खुद रक्स करते हुए तमाशाइयों को हैरत में डाल दिया। हुसैन सागर टैंक बंड पर जहां मूर्तियों को पानी में छोड़ा जा रहा है, वहां पर एक गैर मकदमी स्टेज बनाया गया। उस गैर मकदमी स्टेज पर ऑर्केस्ट्रा के साथ पुलिस के कई ओहदेदार, उनके मातहतीन, हत्या के कांस्टेबल और होमगार्ड्स तक भी रक्स करते रहे। नज़्म-ओ-ज़ब्त को बनाए रखने, अपनी जिम्मेदारियों को बाला ताक रखकर वर्दी में पुलिस के ओहदेदार और मातहत अमला चंद एक मुकामात पर इस तरह की हरकतें करता हुआ देखा गया। इसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुए हैं। सौजोन पुलिस के मीरचौक डिवीजन और दीगर इलाकों में चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब चंद नौजवान, जिसमें ज़्यादातर कम उम्र शामिल थे, गैर मुनज़्ज़म रैलियों के जरिए मिलाद मना रहे थे। इस पर मीरचौक डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले एक पुलिस ओहदेदार ने उन पर ज़्यादती की। ये रैलियाँ
याकुतपुरा, एतबार चौक, हरी बोली और दीगर इलाकों में देखी गई। इस पुलिस अहदेदार ने उन पर ताकत इस्तेमाल करने की कोशिश की, जिस पर मुकामी अवाम मुश्तइल हो गए। इस दौरान डीसीपी सौजोन साई चैतन्या ने मदाखलत करते हुए कशीदगी को दूर किया और मुतालिका अफराद से गुफ्तगू करते हुए मामले को रफा दफा किया। इस तरह एक नागहानी वाकया टल गया। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद ने अपनी खामगाह पर ही गणेश मूर्ति का विसर्जन किया। एक्स पर सीवी आनंद ने गणेश मूर्ति के विसर्जन का वीडियो पोस्ट किया। आवाम को इस बात की तरगीब देने की उन्होंने कोशिश की है कि घरों में भी निमज्जन किया जा सकता है। गणेश मूर्तियों के निमज्जन के मौके पर शहर के बाज़ मकामात पर लड्डुओं का हर्राज हुआ। बंडला गुड़ा जागीर में गणेश मूर्ति के पास रखा गया लड्डू 1 करोड़ 26 लाख रुपए में हर्राज किया गया। इस हर्राज के मुंतज़मीन, जिनका ताल्लुक कीर्ति रेजिमेंट विलास से है, उनका कहना था चैरिटी या खैराती कामों में यह रकम इस्तेमाल की जाएगी। दूसरी तरफ बालापुर का लड्डू इस बार 27 लाख रुपए में हर्राज हुआ। तुर्कमंजाल से ताल्लुक रखने वाले दासरी दयानंद रेड्डी ने लड्डू को हासिल किया। इससे पहले 21 किलो का ये लड्डू 24,60,000 रुपए में हर्राज हुआ था। हर्राज में 36 अफराद ने हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि बालापुर लड्डू के हर्राज का सिलसिला 1994 में मुकामी शख्स के कृष्णा रेड्डी की तरफ से शुरू किया गया था। पहली बार लड्डू का हर्राज 450 रुपए में हुआ था। गणेश के मरकजी जुलूस के पेश नज़र शहर में मिलाद का जुलूस पहले ही मुलतवी कर दिया गया था। ताहम शहर की तारीखी मक्का मस्जिद में खुतबे मिलादुन्नबी दिया गया। इमाम खतीब हाफिज़ कारी मौलाना रिजवान कुरैशी ने सुबह 9 बजे खुतबे मिलाद दिया। शमए मोहम्मदी के परवानों की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। हमेशा सुबह 10 बजे खुतबे मिलाद दिया जाता था, लेकिन गणेश जुलूस के पेश नज़र इस बार 9 बजे खुतबे का वक्त मुकर्रर किया गया था। शहर की मुख्तलिफ मसाजिद में भी जलसे रहमतुल्लिल आलमीन सल्लम और जलसे मिलादुन्नबी सल्लम मुनक्किद किए गए। नातिया महाफिल का भी एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ मकामात पर ताम का भी एहतमाम किया गया। पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत मिलादुन्नबी सल्लम खुशो खुजू के साथ पुरअमन तरीके से मनाया गया। शहर में गणेश के मरकजी जुलूस के सबब मरकजी मिलाद जुलूस को मौखर कर दिया गया था। तहाँ मुख्तलिफ मसाजिद, खानकाहों और मकानात पर आसार मुबारक की ज़ियारत कराई गई। ताम का भी इंतज़ाम किया गया। जहनुमा लांसर में आसार मुबारक की ज़ियारत करवाई गई। मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने आसार मुबारक के मुशाहदे का शर्फ हासिल किया। इस मौके पर ताम का भी एहतमाम किया गया। शहर के कई इलाकों बीबी बाजार, तालाब कट्टा, मगलपुरा, याकुतपुरा, उससे मुत्तसिल कई इलाकों में
मिलाद ताम का एहतमाम किया गया। मकानात और शहर के चौराहों पर रोशनियां की गईं। जहानुमा, शालीबंडा, हुसैन आलम, सैदाबाद डिवीजन के कई इलाकों में मिलाद तकारीब मनाई गईं। दूसरी तरफ टोली चौकी, गोलकुंडा, खैरताबाद, मासा टैंक के अलावा सिकंदराबाद के कई इलाकों में मिलाद की तकारीब और आसार मुबारक की जियारत का एहतमाम किया गया। चंद मुकामात पर गैर मुनज़्ज़म तौर पर कमसिन बच्चों ने सब झंडियों के साथ जुज़वी रैलियां भी निकाली। मरकजी जुलूस के मुंतज़मीन के मुताबिक मिलाद जुलूस इतवार 1 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे दिन मक्का मस्जिद से निकाला जाएगा। यह जुलूस बरा गुलजार हाउस, मदीना सर्कल, छत्ता बाजार, पुरानी हवेली, मंडी मीरालम, एतबार चौक से होते हुए मगलपुरा पहुंचेगा। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के तहत मुस्तहक इस्तेफादा कुंदगान में 18 चेक तकसीम किए, जिसकी मालियत 11,68,500 रुपए है। इस्तेफादा कुंदगान का ताल्लुक हल्का असम्बली मलकपेट के आजमपुरा, ओल्ड मलकपेट, अकबरबाग, मूसरमबाग, सैदाबाद और छावनी से है। चेक्स हासिल करने वालों ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हदूद के महावीर नगर में फर्नीचर का काम करने वाले दुकानदार और उनके साथियों की तरफ से एक मकान पर मुबैना हमले का वाकया पेश आया है। मुतासरा शख्स इरफान ने बताया कि कारखाने में स्प्रे पॉलिश की जाती है। घर में उनके एक भाई माजूर हैं, इस वजह से उनकी सेहत मुतासिर हो रही है। और जब इस बारे में कारखाने के जिम्मेदारों से दरख्वास्त की गई कि स्प्रे का इस्तेमाल न करें तो उनके मकान पर मुबैना हमला किया गया, जबकि दूसरे फरीक ने भी इन लोगों पर हमले का इल्ज़ाम आयद किया है। मुतासिर ने पुलिस से अपील की है कि उनकी जिंदगी को खतरा है, इसलिए उन्हें मिल रही धमकियों पर कार्रवाई की जाए। चारशंबे की शाम हुई बारिश की वजह से दबीरपुरे में एक बोसीदा मकान मुनद्दम हो गया, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इतला मिलते ही मस्जिद के कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही मुकाम वाक़या पहुंचे और मकीनों की मदद की। दबीरपुरा दरवाजे के करीब चन्नी पुख्ता मकानात हैं, उनमें चंद मकानात मखदूश हो चुके हैं। बताया गया कि बलदी हुक्काम ने मकीनों को महफूज जगह मुंतकिल होने की सलाह दी थी। कल शाम की बारिश के नतीजे में यह मकान मुनहदम हुआ है। बारिश से बचते इस मकान से मुतसिल चंद राहगीर थे, मकीन और राहगीर महफूज रहे। अलबत्ता कुछ सामान बशमूल स्कूटर को नुकसान पहुंचा। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं, कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अपनी जिंदगी के खुशगवार लम्हों को सजाएं एक ही कोहिनूर बैंक्वेट हॉल के साथ। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसे दिगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन में दूल्हा और दुल्हन के लिए सेपरेट हॉल, 700 लोगों तक की बेहतरीन गुंजाइश, क्वालिफाइड ट्रेन्ड मैनेजमेंट, एक्सपीरियंस एंड डेडिकेटेड स्टाफ, वसी और सिक्योर पार्किंग, लेडीज और जेंट्स के लिए 2 लिफ्ट्स की सहूलत आपके बजट के मुताबिक। बुकिंग पैकेजेस AK कोहिनूर बैंक्वेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक,
बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन, माविन ग्रुप, डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, शेखपेट रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। तेलंगाना में बीआरएस दोबारा इख्तिदार पर आएगी, केटीआर का खिताब। रंगारेड्डी में सिंटेक्स प्लांट का संग बुनियाद। तेलंगाना हुकूमत की स्कीमें हर घर पहुंच रही हैं। सरकारी हॉस्पिटल्स में जजगियों की तादाद में गैरमामूली इजाफा। मुलुगु में मेडिकल कॉलेज की इफ्तिताई तकरीब से हरीश राव का खिताब। शहर में गणेश जुलूस पुरअमन तौर पर जारी। रियासती वज़रा ने किया फिजाई मुआयना। पुलिस ओहदेदारों का जुलूसियों के साथ रक्स। शहर में मिलादुन्नबी सल्लम की महफिल और जलसे। मक्का मस्जिद में मिलाद खुतबा। मुख्तलिफ मकामात पर आसार मुबारक की जियारत। इसी के साथ ही खबरनामा ख़िताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।